और अब बात जननायक कर्पूरी ठाकुर की। बीजेपी के एकदम विपरीत विचारधारा, खाटी समाजवादी, पिछड़ों किसानों के मसीहा कहे जाने वाले कर्पूरी ठाकुर को बीजेपी सरकार ने भारत रत्न दिया, जो इस बात का सबूत है कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए विचारधारा कभी बैरियर नहीं, बल्कि किसी भी विचारधारा से जुड़ी शख्सियत ने अगर समाज के लिए कुछ किया तो उससे मोदी उन्हें सम्मानित जरूर करेंगे। सामाजिक न्याय का पुरोधा, समाजवाद का वो वट वृक्ष जिसने बिहार के वंचित तबके को इंसाफ की छांव दी, छोटे किसानों को मालगुजारी से आजादी दी, ईमानदारी ऐसी कि जिंदगी भर बड़े पदों पर रहते हुए भी विरासत में नाम के सिवा कुछ न छोड़ गए। देश में तमाम सरकारें आई गई, केंद्र में सत्ता बदलती रही, लेकिन इस जननायक को सम्मानित करने का फैसला किसी ने नहीं किया। शायद वोट बैंक के लिए, शायद सियासी उपेक्षा के लिए, शायद कोई और कारण रहा हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत सर्वोच्च नागरिक सम्मान देकर साबित कर दिया कि उनके लिए विचारधारा विरोध का मुद्दा नहीं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का आज की युवा पीढ़ी के लिए कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में जानना, उनके जीवन से सीखना बहुत जरूरी है। रिक्शे पर चलने वाला जननायक कैसे बन सकता है, इसका शोध सब्जेक्ट है कर्पूरी ठाकुर। सत्ता के शीर्ष पर रहते हुए भी कैसे ईमानदार रहा जा सकता है, इसका उदाहरण है कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर जी ने यह साहसिक फैसला लिया किसानों के हित में कि जो जमीन गैर लाभकारी होगी उस पर किसान मालगुजारी टैक्स नहीं देंगे। शायद किसानों के हित में पहला साहसिक फैसला बिहार के सियासत में लिया गया था। 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर में जन्मे कर्पूरी ठाकुर नाई समाज से आते थे, जो अति पिछड़ा वर्ग में आती है। कर्पूरी ठाकुर बिहार में एक बार डिप्टी सीएम बने, 2 बार मुख्यमंत्री और कई बार विधायक और विपक्ष के नेता रहे हैं। 1952 में सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर ताजपुर सीट से पहला विधानसभा चुनाव जीता था। इसके बाद से वो कोई भी विधानसभा चुनाव हारे नहीं। कर्पूरी ठाकुर की सियासत की असली शुरुआत तो वैसे तो 1952 में ही हो गई थी, जब वो विधायक बने थे पहली बार, और 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी, उसमें से एक बिहार था। उस सरकार में कर्पूरी ठाकुर पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं। वहां से एक तरह से कहिए कि उनकी सियासत की शुरुआत होती है सत्ता में आकर के। जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नारा दिया करते थे कि आप पिछड़ा पावे 100 में 60, तो उसका जो एक तरह से रियलाइज किया, उस ड्रीम को कर्पूरी ठाकुर ने किया। 1977 में जब वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने राज्य की सरकारी नौकरियों में पिछड़ों के लिए आरक्षण लागू कर दिया। कर्पूरी ठाकुर ने मुंगेरी लाल कमीशन की सिफारिश पर नौकरियों में पिछड़ों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था लागू की, जो उस वक्त एक बहुत बड़ा सियासी फैसला था। बड़ा साहसिक फैसला था। मंडल से 1.5 दशक पहले इन्होंने ओबीसी के लिए यह फैसला लिया था, और मुंगेरी लाल कमीशन की जब रिपोर्ट आई तो उस रिपोर्ट को इन्होंने अमली जामा पहनाया। उन्होंने कहा कि भाई 128 जातियों को चिन्हित किया गया था, और 128 जातियों में इन्होंने कहा कि इसमें से बड़ी जातियां जो 93-94 जातियां हैं वो अति पिछड़ा से आता है। तो ओबीसी को इन्होंने 12% दिया, लेकिन 8% एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, जिसको अति पिछड़ा कहा जाता है, उनको भी आरक्षण इन्होंने दिया। बिहार के इतने बड़े नेता और जननायक होने के बावजूद कर्पूरी ठाकुर सादगी की मिसाल थे। उनकी सादगी का एक किस्सा बड़ा मशहूर है। 1952 में कर्पूरी ठाकुर पहली बार विधायक बने थे। उन्हीं दिनों उनका ऑस्ट्रिया जाने वाले एक प्रतिनिधि मंडल में चयन हुआ था। उनके पास कोट नहीं था, तो एक दोस्त से कोट मांगा, वो भी फटा हुआ था। खैर, कर्पूरी ठाकुर वही कोट पहनकर चले गए, लेकिन जब युगोस्लाविया के शासक मार्शल टीटी ने देखा कि कर्पूरी जी का कोट फटा हुआ है, तो उन्हें नया कोट गिफ्ट किया।
जरा सोचिए, इतने ईमानदार और सादगी पसंद नेता की क्या आज के दौर में कल्पना भी की जा सकती है? यही वजह है कि कर्पूरी ठाकुर को सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। वो अलग बात है कि इससे पहले की सरकारों ने इस जननायक की ओर कभी ध्यान नहीं दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। व्यक्ति विशेष में आज इतना ही। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, खबरों का सिलसिला जारी है।